નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે વાત કરીશું રેકીની। રેકી એક એવી વિદ્યા છે કે દર્દી 100 કિલોમીટર દૂર હોય તો પણ તેને વગર દવાએ સારવાર આપી શકાય છે। આ અંગે અમારી સાથે વાત કરવા માટે બેઠા છે ભારતમાં રેકીના પ્રણેતા ડॉक्टर N.K. शर्मा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, रेकी है क्या? रेकी एक जापानी शब्द है यूनिवर्सल एनर्जी के लिए। रे का मतलब है यूनिवर्सल और की का मतलब एनर्जी। तो ये एक ईश्वरीय ब्रह्मांडीय ऐसी उपचार करने वाली शक्ति है कि जो हम अपने शरीर का माध्यम बनाकर आज हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर इस ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने आप को और दूसरों को देकर हम लाभ दे सकते हैं। उसका नाम है रेकी। तो ये रेकी का उद्भव स्थान क्या है? वैसे तो भारत में वेदों में भी इसके वर्णन है इसके बारे में, और स्पर्श चिकित्सा के नाम से, और अथर्ववेद में भी इसके मंत्र हैं कि हमारे हाथों में स्पर्श करने की बहुत अद्भुत क्षमता है। लेकिन भारत में पता नहीं ये विद्या क्यों लुप्त हो गई, या कई लोग इसको करते भी रहे होंगे तो शायद पता नहीं होगा। लेकिन यहाँ से फिर सूत्र जो है जापान गए, जहाँ वहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट मंक ने वहाँ पे इसको मंगवाया। उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर ध्यान का प्रयोग करके अपने अंदर इस ऊर्जा को सक्रिय करके उन्होंने फिर इसका उपयोग करना शुरू किया। और उसके बाद से जापान में भी जब तक वो रही तब तक उतनी ज़्यादा उसका फैलाव नहीं हुआ। और जापान के बाद में जब वहाँ की एक मास्टर जब अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज़ में आई, तो उसके बाद फिर इसका वहाँ पे जब प्रशिक्षण शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर वहाँ पे धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको काफ़ी मान्यता मिली। और धीरे धीरे जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का अपना एक तरीका है काम करने का कि कोई भी विद्या में अगर थोड़ा भी दम है या कुछ काम करती है तो तुरंत उसके ऊपर रिसर्च, अध्ययन और बहुत सारी किताबें वगैरह सब निकलनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद फिर रेकी का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैलाव हुआ और वहाँ के कुछ मास्टर्स धीरे धीरे फिर हमारे सारे विश्व में फैलने लगे। और भारत में भी ये 1990 के बाद में ही इसका यहाँ पे एक प्रकार से नाम सुनना शुरू हुआ। तो सबसे पहले ओशो कम्यून जहाँ पूना में है, वहाँ पर इसके कुछ काफ़ी लोग वहाँ पे उनके शिष्य वगैरह आते थे, वहाँ पे इनका नाम सुना गया। और फिर धीरे धीरे कुछ यहाँ पे कई मास्टर्स यहाँ पे धीरे धीरे तैयार होकर काम करने शुरू करने लगे। लेकिन रेकी का फिर भी मतलब एक प्रकार से नामो निशान उतना नहीं था। फिर जब मुझे भी इसके बारे में जानकारी मिली तो मेरे कुछ मेडिकल डॉक्टरों से ही मुझे पता चला कि ऐसी भी एक विद्या होती है। तो चूँकि शुरुआत से मेरी ये रुचि थी कि लोग ऐसी विद्या से परिचित हो कि जिससे आत्मनिर्भर बनकर ये डॉक्टर दवाओं से और रोगों से मुक्त हो जाएं, और ये जो अननेसेसरी जो सफरिंग करते हैं उससे लोग मुक्त हो जाएं। तो हम शुरू से उसी उद्देश्य से काम करते रहे। तो उसके हिसाब से फिर हमने इसको सीखने के लिए फिर कई मास्टरों की जानकारियां हमने खोजनी शुरू की। तो ऑस्ट्रेलिया के मेरे मास्टर है विलियम चेन शांग हाओ, उनसे जाकर फिर हम लोगों ने इससे पूरा विधिवत ट्रेनिंग ली हम लोगों ने। और फिर भारत में आने के बाद में फिर हमने देखा कि फिर भारत के भी कई ग्रंथों का अध्ययन करके पता चला कि भारत में भी इन विद्याओं का उपयोग तो होता रहा, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या हमारी मानसिक दरिद्रता है या प्रॉब्लम है कि इन विद्याओं को कभी भी इतना सीक्रेट रख दिया गया कि सामान्य आदमी तक पहुँचने ही नहीं दिया गया। और लोग समझते थे कि ये सब विद्याएं संत महात्मा जैसे लोग ही कर सकते हैं, या कोई बड़े बड़े साधक ही कर सकते हैं, सिद्ध पुरुष कर सकते हैं, और हाथों से ऐसे टच करके कोई मतलब सामान्य आदमी काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये एक धारणा चली। क्योंकि मुझे भी जब पहली बार रेकी के बारे में पता चला कि हाथों से स्पर्श करके लोग ठीक हो सकते हैं, तो मेरा भी पहला रिएक्शन यही था कि क्या हम ऋषि मुनि हैं, क्या हम बड़े सिद्ध हैं क्या जो हमारे हाथों से ऐसे लोग ठीक हो जाएंगे। तो लेकिन बाद में जब इस विद्या में आया तो पता चला कि जैसे भगवान ने हमें आँख नाक कान नेचुरल दिए हुए हैं, वैसे ये भी पावर हमारे अंदर नेचुरल है। सिर्फ हर आदमी को जानना होता है, एक बार रिकॉग्निशन करनी होती है, और उसके बाद में इसको जीवन भर उपयोग कर सकता है। चाहे कोई अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, बच्चा हो, हर व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। और ये विद्या का उपयोग केवल स्वास्थ्य के लिए है ऐसा भी नहीं है। आप कोई जानवर बीमार पड़ जाए, आप उसको भी देखकर ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये समझना चाहूंगा, हाँ। एक व्यक्ति है जो बीमार है, अस्वस्थ है, हाँ जी, आपसे करीबन 100 माइल की दूरी पे बैठा हुआ है। हाँ जी। तो क्या आपकी विद्या उस व्यक्ति को स्वस्थ कर देगी? हाँ, देखिए क्या होता है कि रेकी आने के बाद ही लोगों को इस बात का एहसास हुआ, या समझे कि ये अनुभव में आने लगा कि हर आदमी के अंदर टेलीपैथी यानी कि थॉट ट्रांसमिशन
एक कॉमन गुण है, यूँ समझ ले, हर आदमी के अंदर। और ये कोई चमत्कार जैसी बातें नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि जैसे जानवर अपने आप में कम्युनिकेशन करते हैं की, वो तो कोई भाषा तो यूज़ नहीं करते, और चिंटियाँ कम्युनिकेशन करती हैं। आप जानते हैं कि पक्षी हज़ारों किलोमीटर दूर तक उड़ जाता है पानी खोजने के लिए, उसको कोई एड्रेस थोड़ी बताता है। तो हमारे अंदर एक हमारे जो थॉट है वो प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज ट्रैवल करते हैं। थॉट ट्रैवल फास्टर देन द लाइट स्पीड, ये उसका नियम है, फिजिक्स का नियम है ये। तो हमारे थॉट इंटेंशन से इतनी दूर तक जाते हैं कि जहां हमारी रेकी की जो हीलिंग पावर है वो भी पहुंच जाती है। आप यहां बैठकर टाइम और स्पेस का रेकी में कोई मायने नहीं है। समय और सीमा हमारे शरीर के लिए होता है, सूक्ष्म तरंगों के लिए नहीं होता। इसलिए हम चंद क्षणों में, अगर मान लीजिए कोई अमेरिका में किसी को तकलीफ हो रही है और आप यहाँ से जब उपचार भेजते हैं, तो जो प्रैक्टिकली आप यहाँ पे फील करते हैं कि जैसे हाथों से एक खिंचाव सा महसूस होता है और गरम गरम हवा निकलती है, वो सेम खिंचाव अगर आप दूर किसी को उपचार करोगे तो वही खिंचाव आपको हाथों में महसूस होने लगता है। और वो खिंचाव जितनी देर जानी है उतनी देर ऊर्जा जाएगी और अपने आप थोड़ी देर के बाद में बंद हो जाती है। इस तरह से तो आपको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति ने ऊर्जा लेनी बंद कर दी और वो ठीक हो चुका है, क्योंकि ठीक होगा तभी ऊर्जा बंद होती है। चलिए, आपके इस लॉजिक के साथ मैं सहमत हो गया। हाँ जी। मुझे पहले ये बताइए, मैं बड़ी असमंजस भरी परिस्थिति में हूँ। हाँ जी। अस्वस्थ व्यक्ति आपसे दूर है, हाँ। आप कह रहे हैं कि आप यहाँ से ऊर्जा देते हैं, हाँ, और वो ठीक हो जाता है। हाँ, हाँ। तो वो जो पीड़ा थी, वो पीड़ा कहाँ गई? हाँ, देखिए क्या होता है कि पीड़ा का कारण था कि शरीर पे या तो कोई स्ट्रेस है, या कोई कंजेशन है, या सर्कुलेशन की कमी है, तो या कोई सूजन है। आप समझे ना? तो मेन चीज जो है वो उसका कारण वो था। तो रेकी क्या है? एक वाइटल फोर्स है, एक एनर्जी सप्लाई है एक प्रकार से, बॉडी को ये समझ लें। तो जब हम डिस्टेंस से एनर्जी किसी को हम भेजते हैं तो धीरे धीरे उसकी बॉडी की वाइटलिटी बढ़ती चली जाती है उस एरिया का। और खास करके हम इंटेंशन से जिस ऑर्गन पे फोकस करते हैं हमारे मन में, ठीक एनर्जी वहीं पर जाकर उसको उपचार कर रही होती है। तो और वो अच्छा, ऐसा नहीं कि ये फीलिंग केवल हम ही करते हैं कि हमने भेज दी और उसने, बल्कि वो अगर लेने वाला व्यक्ति भी अगर ध्यान से अपनी तरफ ध्यान रखें तो उसको भी मालूम पड़ता है कि मेरे अंदर मतलब दो व्यक्ति के साथ इस तरह का वार्तालाप होना जरूरी है कि मैं आपको ऊर्जा भेज रहा हूं, आप इसका स्वीकार कीजिए। और वो एक्चुअल में वो उस समय फील भी करता है कि मुझे वो एनर्जी महसूस हो रही है और उसको धीरे धीरे आराम मिलता हुआ महसूस होता है। क्यों? जैसे जैसे बॉडी का एनर्जी लेवल हाई होने लगता है तो वाइटल फोर्स का नियम है कि सेल्यूलर एक्टिविटी बढ़ते ही जो कंजेशन हुआ था या ब्लड सप्लाई कमजोर हो गई थी वो तुरंत वहां पे रिस्टोर हो जाती है। उसके कारण वहां पे जो है ना इमीडिएटली रिलीफ मिलने लग जाता है। दर्द कहीं जाता नहीं है, दर्द जिस कारण से था वो कारण वहां से उस जो है ठीक होने लग जाता है, उसके कारण फिर दर्द में लाभ मिलने लग जाता है उसको। और इतना ही नहीं, जहां पर भी एनर्जी जाएगी उसका नियम है सर्कुलेशन बढ़ना, और सर्कुलेशन बढ़ने से रीजनरेशन हो जाना, नवनिर्माण हो जाना वहां पर। और उसके कारण रेकी में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सिर्फ मैं तो क्या अकेला करूं, आज करोड़ों लोग दुनिया भर में उपचार कर रहे हैं कि ऐसे जैसे गैंग्रीन जैसी बीमारियां, अगर पांव काला पड़ जाए ना तो वो कभी ठीक नहीं होता, उसको काटना ही पड़ता है। लेकिन रेकी करके ऐसे डेड टिश्यूज भी नॉर्मल हो गए वापस। मतलब रेकी इतनी रीजनरेटिंग फोर्स है। मैं आपको एक फोटोग्राफ भेजूंगा जो अभी भी रिसेंटली हमारे पास में एक बिल्कुल एक काला पांव, बिल्कुल अंगूठा काला हो गया और उसको काटना ही है बस, बिल्कुल कोयले की तरह काला हो गया है। लेकिन 1 महीने की हीलिंग के बाद वो पांव पूरा का पूरा वापस लाल हो गया, जो दुनिया में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। और ना मैंने आज तक कभी सुना, ना मैंने आज तक कभी देखा। और वो फोटोग्राफ मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर बताएं टीवी के ऊपर, और मैं उसकी आपको पूरी एक सीडी देके जाऊंगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि रेकी कितनी रीजनरेटिंग फोर्स है। लोगों ने अपने हार्ट के ब्लॉकेजेस क्लियर कर दिए, अपने सर पे लोगों ने बाल खड़े कर दिए, अपने हियरिंग कई महीनों से जो लॉस हो गई थी वो वापस लौटा के ले आए, एक्जिमा का पूरा काला काला जो हो गया वो उन्होंने रेकी करके वापस नॉर्मल स्किन पैदा कर दी। ऐसे कई तरह के किस्से हैं। सूरत के अंदर ही आपके एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर, और वो डॉक्टर जो हैं उनके पास में 3-4 जगह जाकर एक महिला आई, तो सब डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे में कोई पल्सेशन नहीं है, हार्ट बीट भी नहीं है, आप इसको अबॉर्शन करा लीजिए। तो जो मेरे स्टूडेंट जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो रेकी सीख चुके, तो उन्होंने सोचा चलो रेकी का प्रयोग करूं।
तो उन्होंने उस पर 7 दिन तक प्रयोग किया और आपको जानकर के हैरानी होगी कि उस बच्चे की पल्सेशन पूरी आ गई और वो अब बच्चा जो है वो डिलीवर भी हो चुका है, इतना नॉर्मल है आज वो। तो मतलब आप कहने का प्रयत्न ये कर रहे हैं हाँ। कि रेकी मृत शरीर में भी प्राण डाल सकता है? मृत शरीर नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि जिसको हम मृत मानते हैं वो एक्चुअल में 100% मृत नहीं होता। एक 5-10% भी मान लीजिए उसमें पल्सेशन या कुछ लाइफ होती है ना, तो कई बार मेडिकल जांच भी उसको नहीं कैच कर पाती है, उसमें कोई डॉक्टरों का दोष ऐसा भी नहीं है। तो उस चीज के ऊपर जब हम वर्कअप करते हैं तो अगर थोड़ा सा भी पेट्रोल है अंदर तो वो चिंगारी तुरंत काम कर जाती है। तो रेकी समझे कि एक इग्निटर की तरह है, तो एनर्जी की वेट कर रही होती है। तो जैसे एनर्जी अवेलेबल होती है, देखिए दुनिया में कोई भी चीज जल्दी खराब होती है या देर तक चलती है, उसका एक ही रीजन है, वो है वाइटल फोर्स, बैटरी किसी का भी। तो वाइटल रेकी क्या करती है, वाइटल फोर्स बढ़ा देती है, हमारा पर्सनल भी या किसी भी चीज का भी। इवन आपको मैं एक मजेदार एग्जांपल बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि मान लीजिए आप घर में चावल पकाते हैं, तो आप उसको कितने दिन रख लेंगे, 2 दिन रख लेंगे, 3 दिन रख लेंगे। लेकिन अगर आप उस चावल को जो कि 3 दिन के बाद में सड़कर बदबू मारने वाला है 2 दिन के बाद में, अगर आप उस चावल को रेकी करें और रोज रेकी करें, आपका वो चावल 10 दिन तक भी बदबू नहीं मारेगा। चले यहाँ पर मैं रोकूंगा, एक समय हुआ है छोटे से બ્રેક। દર્શક મિત્રો ક્યાંય પણ જતા નહીં, રેકીને વિજ્ઞાને શું માન્યતા આપી છે, કેટલી હદે સ્વીકારી છે તે જાણીશું શર્માજી જોડે છે એક નાનકડા વિરામ બાદ।